हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम आपके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए डेली बेसिस पे रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आज एक और बेहतरीन सीरीज का एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आ गया हूं और वो सीरीज कौन सा है? इंग्लिश ग्रामर रिवीजन सीरीज। तो ये इंग्लिश ग्रामर रिवीजन सीरीज हमने सभी बच्चों के लिए लॉन्च किया हुआ था, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि यार इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है हर स्टैंडर्ड के लिए, स्पेशली फॉर 7th 8th 9th 10th और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है सीरीज, क्योंकि इसमें हर टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और 10th स्टैंडर्ड जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए भी फोकस्ड है, क्योंकि उसके अंदर आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि स्पीच राइटिंग आता है, लेटर राइटिंग आता है, एस्से राइटिंग हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, या फिर जो इंग्लिश ग्रामर के डुएट डायरेक्टेड वाले पार्ट थे, फिगर ऑफ स्पीच था, ये सभी चीज हम इस वीडियो के अंदर, इन इंग्लिश ग्रामर रिवीजन सीरीज के वीडियोस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर बच्चा यहां पे अपना फायदा उठा सकता है और ये इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन कंप्लीट करके पूरा टॉप कर सकता है, इंग्लिश में अच्छे से मार्क्स लेकर आ सकता है। ठीक है, तो आज क्या लेकर आया हूं? आज एक और बेहतरीन टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछे जाता है डुएट डायरेक्टेड जैसे क्वेश्चन में, और जैसा कि आप जानते हो ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक है। एवरग्रीन मतलब सालों साल इंग्लिश ग्रामर जब तक चलता रहेगा तब तक चेंज द वॉइस का नाम रहेगा। देखो एक कहावत होती है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो मैं बोलूंगा ऐसा, जब तक सूरज चांद रहेगा चेंज द वॉइस तेरा नाम रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज द वॉइस का पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो के अंदर। आज पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि शुरुआत करूंगा एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये दोनों का मीनिंग बताऊंगा, एग्जांपल के साथ कुछ फंडामेंटल चीजें बताऊंगा, एंड फिर जाएंगे प्रॉपर एग्जांपल के साथ और चेंज करके बताऊंगा वॉइस को, जो एक्चुअल में आपके एग्जाम्स में जैसे ग्रामेटिकल पार्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं वैसा। तो क्या आप लोग तैयार हो? ठीक है ना, तैयार तो होंगे यार, ऑब्वियसली ये सब बैठे हैं यहाँ पे तैयार होके। तो अच्छे से मेहनत करके जम के पढ़ाई करना दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, आप भी अपनी तरफ से मेहनत करोगे, ऐसा मुझसे आज वादा कर लो। कमेंट जरूर से करते जाना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करते जाना। ठीक है, मोटिवेशन वहां से ही आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चेंज द वॉइस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके अंदर बेसिकली यहां पे चेंज द वॉइस सीखने के पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वॉइस होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस के कितने प्रकार होते हैं। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। एक होता है दोस्तों एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो होता है दोस्तों पैसिव वॉइस। ये पहले समझ के ले लो, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। पहले कंसेप्ट समझोगे ना, जब हम लोग बचपन में ABCD पढ़ते हैं, लिखना सीखते हैं, तब जाके कोई वर्ड लिख पाते हो, तब जाके हम कोई सेंटेंस लिख पाते हैं, करेक्ट है? तो सेम उसी प्रकार हम आपको पहले वॉइस सिखा रहे हैं कि एक्चुअल में जो वॉइस है इसका मतलब क्या होता है, कौन से प्रकार के वॉइस होते हैं, तभी तो आप वॉइस को चेंज कर पाओगे, एक्टिव को पैसिव बना पाओगे और पैसिव को एक्टिव वॉइस बना पाओगे। तो ये आइडेंटिफाई भी कैसे करना है कि कौन सा वॉइस है, ये सब चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस की अगर मैं बात करूं, ये होता क्या है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस बताऊंगा। तो एक्टिव वॉइस में ये होता है कि जब कोई सब्जेक्ट अगर है वो खुद वो काम कर रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट इज डूइंग द ओन वर्क, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस। कैसे होगा ये एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले यहां पे मैं बात करूं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट डू इट्स ओन वर्क। क्या करता है सब्जेक्ट? अपना काम खुद करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। जैसे स्टेटमेंट है, कोई भी एक स्टेटमेंट का एग्जांपल लेता हूं मैं कि रोहन, ठीक है ना, एग्जांपल ले रहा हूं मैं रोहन का, मेरे भाई का। रोहन राइड्स हिज बाइक। रोहन राइड हिज बाइक। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा स्टेटमेंट की, आप देखोगे तो रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, रोहन क्या है? एक सब्जेक्ट है, और यहां पे राइड करना मतलब क्या होता है? वर्ब हो गया। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो रोहन जो है राइड खुद कर रहा है अपनी बाइक को। रोहन जो राइड कर रहा है वो खुद अपनी बाइक को कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि रोहन यहां पे एक्टिवली इन्वॉल्व है। यानी कि अगर हम बात बोले कि यहां पे जो रोहन है वो अपना जो बाइक है वो खुद चला रहा है, दैट्स व्हाई वो वहां पे एक्टिव है। जैसे मैं अगर बाइक चला रहा हूं, मैं राहुल हूं, मैं बाइक चला रहा हूं, तो मैं एक्टिव हुआ ना, मैं पैसिव हुआ क्या? नहीं, मैं एक्टिव हुआ। तो अगर मैं कोई काम खुद ही कर रहा हूं तो मैं एक्टिव हूं, अगर मैं काम कोई खुद नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं एक्टिव नहीं हूं। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये कौन सा वॉइस है? ये एक एक्टिव वॉइस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पे जो सब्जेक्ट है यानी रोहन जो है, सब्जेक्ट जो है वो क्या है? एक्टिव है, एंड दैट्स व्हाई द सब्जेक्ट, द होल सेंटेंस इज कॉल्ड एज द एक्टिव वॉइस। वही अगर पैसिव वॉइस की बात करूं, यहां पे जो सब्जेक्ट होता है ना वो अपना काम खुद नहीं करता। अगर मैं बात करूं यहां पे कि यहां पे जो
सब्जेक्ट होगा। अब कैसे, यहां पे मैं चेंज करता हूं, स्टेटमेंट को चेंज करता हूं कि ए बाइक, ठीक है, यहां पे मैं चेंज करता हूं रोहन राइड्स अ बाइक, रोहन राइड्स अ बाइक, अ बाइक, ठीक है, अ बाइक इज, ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, रोहन राइड्स था, यहां पे मैं लिखता हूं ड्राइव, रोहन ड्राइव अ बाइक। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करके क्या लिखता हूं, अ बाइक, ए बाइक इज ड्रिवन बाय रोहन, या फिर मैं हिम लिख सकता हूं क्योंकि रोहन क्या एक आदमी है तो इसके जगह पे मैं हिम लिखा। अब यहां पे आप देखो, ठीक है, अब यहां पे आप देखो, या फिर डायरेक्टली मैं रोहन भी लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। देखो पहले इसको समझा रहा हूं मैं, अभी प्रॉपर तरीके से हम एग्जांपल्स में नहीं गए, ये मैं खुद से जनरेट कर रहा हूं एग्जांपल, इसके लिए थोड़ा बड़ा इधर उधर हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले समझा रहा हूं मैं, पहले समझ लो, इंग्लिश का कंसेप्ट समझ लो, इंग्लिश का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो एग्जांपल्स में जब जाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूं कि जब भी कोई स्टेटमेंट में कोई जो सब्जेक्ट होता है वो खुद वो काम कर रहा है, तो रोहन ड्राइव कर रहा है बाइक को, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, रोहन, वो एक्टिव है, खुद चला रहा है वो। यहां पे बाइक इज ड्रिवन बाय रोहन, तो यहां पे आप देखोगे इस सेंटेंस का मीनिंग जो है ये सेम है। यहां पे रोहन, इसका मतलब क्या है, रोहन अपना गाड़ी चला रहा है, यहां पे भी इसका मतलब क्या है, एक बाइक जो है वो रोहन द्वारा चलाया जा रहा है। तो यहां पे मेरा बोलने का जो मतलब था खाली चेंज हुआ, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग सेम टू सेम है, सेंटेंस का मीनिंग मेरा चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या हो गया, बस एक तरीके से जो हमारा बोलने का तरीका था, ठीक है ना, अभी मैं उसको कह लूं, कैसे लिखूं, जो हमारा यहां पे बोलने का तरीका है वो चेंज हो रहा है। यहां पे एक्टिवली मैंने बोल दिया कि रोहन ड्राइव से बाइक, राहुल ड्राइव से कार। यहां पे अगर उसको मैं उल्टा करके लिखूं, मतलब तोड़ मरोड़ के लिखूं और इस प्रकार लिखूं कि दोनों का सब्जेक्ट का मीनिंग जो होगा वो चेंज नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन बोलने में थोड़ा दूसरा साउंड करेगा। रोहन ड्राइव ए कार, अ बाइक, रोहन ड्राइव अ बाइक, अ बाइक इज ड्रिवन बाय रोहन, मीनिंग सेम है लेकिन बोलने का ट्यून अलग हो गया। तो इसको हम लोग एक्टिव बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे। जिसमें वो डायरेक्ट एक्टिव नहीं था, इसमें जो बाइक है वो चलाया जा रहा है रोहन द्वारा, रोहन द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब रोहन डायरेक्ट चला नहीं रहा है, रोहन द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये थोड़ा बोलने में एक्टिव नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे दोस्तों, पैसिव वॉइस। इसको समझ में आ गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बेसिकली क्या होता है। अब इसके कुछ रूल्स है, ये मैं आपको बता देता हूं, इसके कुछ रूल्स है, इसको समझ लो पहले। तो एक्टिव वॉइस एक्चुअल में क्या होता है, पैसिव वॉइस एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके कुछ रूल्स पे जाते हैं, बेसिक रूल्स क्या है इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है। ये वीडियो को एंड तक देखना तो समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग बीच में से चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर समझा नहीं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, शुरुआत मैंने की है तो एंड तक साथ देना दोस्तों, ट्रस्ट में। आपको आज मैं पूरा का पूरा चेंज द वॉइस नहीं सिखा के गया तो मुझे फिर बोलना, ठीक है। आपको आज के वीडियो देखने के बाद कभी जिंदगी में चेंज द वॉइस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे एक और बार देख लो, एक और बार देख लो, ये एग्जांपल को मैं रफ कर लेता हूं, इतना तो समझ में आएगा कि एक्टिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब क्या होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब समझ लो, एक और एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, राहुल, ठीक है, यहां पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, समझ लो, राहुल ड्राइव्स अ कार। तो राहुल ड्राइव से कार, मुझे बताओ ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव है कि पैसिव है। राहुल खुद चला रहा है गाड़ी को, तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है। ये क्या है, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। क्या है ये, एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब एक और चीज मैं लिख रहा हूं, यहां पे देखो नीचे, अ कार इज ड्रिवन बाय राहुल। मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया कि मैंने कार इज ड्रिवन बाय राहुल, मतलब एक कार जो है वो राहुल के द्वारा चलाया जा रहा है, ए कार इज ड्रिवन बाय राहुल। अब ये कौन सा वॉइस होगा, ये एक पैसिव वॉइस होगा, ये एक क्या होगा, ये एक पैसिव वॉइस होगा। यानी इसका मतलब ये है कि आप एटलीस्ट क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को देख के, सेंटेंस को रीड करके समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में ये दोनों में से कौन सा वॉइस है। समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंस को देख के आपको पता चल गया कि ये एक्टिव है क्योंकि यहां पे खुद काम हो रहा है, राहुल जो है वो खुद काम कर रहा है, यहां पे कार को चलाया जा रहा है राहुल के द्वारा। मीनिंग सेम है दोनों का मीनिंग यही है कि राहुल कार चला रहा है, लेकिन यहां पे डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं कि कार चला रहा है, यहां पे बोल रहा हूं कि एक कार को चलाया जा रहा है राहुल द्वारा। इसका मतलब क्या है, ये पैसिव हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमेशा याद रखना कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट और चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, हमेशा याद रखना कुछ रूल होते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं यहां पे स्टेप्स, क्या लिखता हूं, स्टेप्स टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। स्टेप्स टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इसको थोड़ा समझ लेना पहले, इसी में बताऊंगा, इसको थोड़ा समझ लेना। यहां पे मैं स्टेप्स लिखा रहा हूं। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जब भी आपको कोई एक्टिव वॉइस दिया हो और उसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये जो सबसे लास्ट वाला वर्ड है और ये सबसे पहला वर्ड है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो
ये राहुल पहले था एक्टिव वॉइस में, अब ये राहुल लास्ट में हो गया पैसिव वॉइस में, इंटरचेंज हो गया, पहला बन जाता है लास्ट, यानी कि हम पहला क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो क्या बन जाता है, लास्ट बन जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, और लास्ट जो होगा वो क्या बन जाता है, फर्स्ट बन जाता है। तो यहां पे राहुल फर्स्ट था तो यहां पे राहुल लास्ट में आ गया, यहां पे कार लास्ट था तो यहां पे कार फर्स्ट में आ गया। समझ में आया? तो ये सबसे पहला रूल है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस, एनी एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आपको क्या करना है, पहला जो वर्ड था मेन जो सब्जेक्ट रहेगा वो लास्ट में चला जाएगा, और जो लास्ट में जो रहेगा वो पहले आ जाएगा। इस प्रकार से चेंज करना है। अब यहां पे ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, हमेशा मिडल वर्ड के ऊपर फोकस करना है। अब मिडल में बहुत सारे वर्ड है, ये ड्राइव्स दिखा, ये मिडल में, ये तो छोटा सेंटेंस है इसलिए, लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस भी आप कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो मिडल जो वर्ड होता है उसका क्या करना है, मिडल वर्ड में आपको ये फोकस करना है कि जो आपका एक्टिव वॉइस होता है, तो इसमें जो ड्राइव्स लिखा है जैसे कि, तो ये क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। हमेशा याद रखना कि जो मिडल वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में वो पहला फॉर्म होता है। पहला फॉर्म मतलब V1 V2 V3 पता होगा, V1 फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकंड फॉर्म, V3 थर्ड फॉर्म। तो ये ड्राइव्स मतलब पहला वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। अब जब ये चेंज हो रहा है एक्टिव से पैसिव में, तो ड्राइव्स क्या बन गया, ड्रिवन बन गया। अब ये ड्रिवन कितना फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया। मतलब इसका मतलब हमारा पहला सेंटेंस लास्ट बन जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट बन जाएगा, लेकिन जो मिडल वाला टर्म जो था, ये मिडल वाला टर्म था, इसमें V1 जो था वो V3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जरूरी है करना। और इसके साथ में हमें यूज करना पड़ता है, यूज द वर्ड बाय। ये जो बाय वर्ड आपको मैं लिखा रहा हूं, ये BY बाय, ये बाय का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग कनेक्ट कर सके उस सेंटेंस को, और सेंटेंस को फॉर्म कर सके, सेंटेंस बना सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, राहुल ड्राइव से कार। अब यहां पे आपको कोई पूछ देगा चेंज द वॉइस, मतलब आपको चेंज द वॉइस करके दिखाना है। देखो इसको समझ लो, पूरा है, मैंने इसका सर्जरी कर डाला है, पूरा ऑपरेशन कर डाला है चेंज द वॉइस का। आज इसको समझ गए ना, जिंदगी में कोई भी सेंटेंस देने दो, थोड़ा सा बस इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, इतना इजी लगेगा। 1 से 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे यहां से आपके, क्योंकि चेंज द वॉइस हर एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। चाहे आप कोई भी छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, हर टाइप में चेंज द वॉइस जरूर से पूछता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि राहुल ड्राइव्स अ कार, ये मेरा एक क्वेश्चन दिया था, इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव मुझे पता ही नहीं था, बस मुझे बोले चेंज करो। तो मैं क्या करूंगा, राहुल को लास्ट में कर दूंगा, कार को पहले कर दूंगा। तो मैंने लिख दिया ए कार इज तो आएगा ना, मतलब थोड़ा फॉर्मेशन के लिए, मतलब इज। अब ड्राइव्स का बन गया ड्रिवन, V1 से V3 में कन्वर्ट हो गया, मिडल वर्ड को कन्वर्ट करना है वर्ब को, तो हमने ड्राइव्स को ड्रिवन बना दिया, और साथ में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बाय यूज किया, बाय, और लास्ट में राहुल। तो अ कार इज ड्रिवन बाय राहुल, ये आपका बन गया चेंज द वॉइस, मतलब आपने एक्टिव को पैसिव में बना लिया, एंड ये रूल्स की हेल्प से। तो ये रूल्स भी याद रख लेना, ये एग्जाम्पल भी याद रख लेना, इस प्रकार कोई भी एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, कितना इजी एग्जांपल से ये वाला समझ में आ गया होगा। अभी और भी एग्जांपल्स कराएंगे, टेंशन मत लेना, आज एग्जांपल्स की तो बाढ़ आने वाली है, इतना बेहतरीन तरीके से। पहले सिंपल वाले, ये सिंपल एग्जांपल था, वैसे 3-4 और सिंपल एग्जांपल कराऊंगा, फिर थोड़े हार्ड वाले भी लेके जाऊंगा, बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी लेके जाऊंगा, टेंशन मत लेना। आप लोग बस ये वादा करो यार, पूरा वीडियो देख लोगे, क्योंकि आज ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो ना, ट्रस्ट मी, कोई ताकत आपको चेंज द वॉइस करने से रोक नहीं सकती। सबसे पहले आप डूएस डायरेक्टेड में जाओगे ना, तो सबसे पहले चेंज द वॉइस ही सॉल्व करोगे, देख लेना ये वीडियो देखने के बाद, इतना ईजी लगने लगेगा, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं फटाफट से, और फिर जाते हैं हम लोग हमारे अगले पार्ट पे, ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल्स पे जाएंगे, ठीक है। इसको भी रफ कर लेता हूं हमारा, ठीक है, इसको भी हम लोग रफ कर लेते हैं। आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम लोग फटाफट से अभी एग्जांपल्स कराएंगे, ठीक है। आप देखो, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, ठीक है। तो लेट्स सपोज गाइस, लेट्स सपोज कि हमारे पास एग्जांपल्स है, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। लेट्स सपोज कि we have so many example. Let's suppose we have so many examples. Example number 1. Examples करा रहा हूं, ठीक है। पहले इजी वाले कराऊंगा, तो समझ लो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, क्या बोला है पहले एग्जाम्पल में, he writes a poem. He writes a poem. क्या लिखना है, मतलब एक आदमी है, वो क्या लिख रहा है, पोयम लिख रहा है। he writes a poem. क्या करना है इसका, चेंज द वॉइस करना है। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछता है, एक सेंटेंस दिया रहेगा और नीचे ब्रैकेट में लिख देगा चेंज करो वॉइस को। अब मुझे तो ये नहीं पता पहली बात तो ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो सबसे पहले ही राइट्स बोल दिया, मतलब दिमाग में आ गया कि ये एक एक्टिव वॉइस है, खुद लिख रहा है वो, ही राइट्स मतलब वो खुद लिख रहा है, ही राइट्स ए पोयम, ये एक एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव में बनाना है, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला लास्ट, लास्ट वाला फर्स्ट, तो लास्ट वाला मतलब अ पोयम, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अ पोयम, ठीक है, अ पोयम लिख दिया। अब यहां पे बोला है राइट्स, तो ये बीच का वर्ड है, राइट्स मतलब लिखना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट मतलब लिखना मतलब फर्स्ट फॉर्म है, इसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें,
थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए V1 का V3 हो जाएगा, तो राइट्स का हो गया रिटन, लेकिन रिटन डायरेक्ट नहीं लिखोगे तो इज लगाना पड़ेगा आपको। तो अ पोयम इज रिटन बाय लगाना पड़ता है, बाय बताया था मैंने रूल में। तो अ पोयम इज रिटन बाय, ही का क्या बन जाएगा, नाम होता राहुल होता तो इधर राहुल आ जाता है, लेकिन यहां पे ही है तो ही मतलब आदमी, तो यहां पे बाय ही लिखोगे क्या, नहीं, बाय क्या हो जाता है, लड़के के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हिम यूज करते हैं, तो बाय हिम बन गया आपका आंसर। अ पोयम इज रिटन बाय हिम। कितना सिंपल है, आपने एक्टिव से पैसिव बना दिया, लिखने की जरूरत नहीं है कि वो एक्टिव था कि पैसिव था, बस आपको चेंज करना था वॉइस को कि ही राइट्स ए पोयम, अ पोयम इज रिटन बाय हिम, बन गया। मीनिंग सेम लेकिन बोलने का तरीका बदल गया, ही राइट्स ए पोयम, अ पोयम इज रिटन बाय हिम, बन गया ना चेंज द वॉइस। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है, इसीलिए रूल्स आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। और कुछ लोग डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन हम यहां पे आपको पूरा रूल्स के साथ पढ़ाए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निगेटिव वाला। कभी कभी इसमें निगेटिव क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, देखो क्वेश्चन क्या है, ही डज नॉट राइट ए पोयम, ही डज नॉट राइट्स अ पोयम, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, चेंज द वॉइस करना है। अब कैसे करोगे चेंज द वॉइस, सबसे पहले मैंने बोला लास्ट वाला वर्ड फर्स्ट आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, अ पोयम इज, अ पोयम इज आ गया। क्यों इज आया, इज आएगा क्या, पहली बात तो देखो दिमाग लगाओ कि क्या इसमें इज आ सकता है क्या, देखो यस, तो यहां पे ही डज नॉट राइट ए पोयम, ठीक है, मतलब वो पोयम नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए पोयम, इसका मतलब क्या है, वो पोयम नहीं लिखता है। अ पोयम इज, डज नॉट का क्या हो जाएगा, यहां पे इज आ गया तो यहां पे आ जाएगा नॉट, तब ए पोयम इज नॉट, राइट्स का हो जाएगा रिटन बाय, ही का हो जाएगा हिम। कितना सिंपल, खत्म। जो आपको क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, ही डज नॉट राइट ए पोयम, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए पोयम इज नॉट रिटन बाय हिम। अ पोयम इज आएगा हमेशा, डज नॉट था इसके लिए नॉट आ गया, पोयम इज नॉट, राइट्स का हो गया रिटन और बाय लगाते हैं और ही का हो गया हिम, तो ए पोयम इज नॉट रिटन बाय हिम, दिस इज योर आंसर। है कि नहीं, क्लियर, इतना इजी है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना, एक और चीज बता रहा हूं, एक और चीज बता रहा हूं, एक एग्जांपल और है हमारा, लेकिन पहले इसको समझ लो, क्या एग्जांपल है इसको पहले समझ लो, ठीक है, एक सेकेंड। इसको पहले समझ लो अच्छे से तरीके, जो मैं आपको बता रहा हूं इसको समझ लो, थोड़ा सा ध्यान डालना। थर्ड एग्जांपल ऑफ टुडे, ठीक है, ये सिंपल वाला एग्जांपल है, वैसे हार्ड वाले भी और 6-7 एग्जांपल कराऊंगा। एक और क्वेश्चन है, ही रोट ए पोयम, इसमें ना थोड़ा सा अलग चेंज आपको लग रहा होगा, ही रोट अ पोयम मतलब उसने पोयम लिखा, आपको इसका भी चेंज द वॉइस करना है। रोट आ गया, रोट क्या होता है, लिख लिया, मतलब एक तरीके से पास्ट में चला गया, ही रोट ए पोयम मतलब पोयम लिख लिया उसने, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा किस में चला गया, पास्ट में चला गया। तो सबसे पहले बाकी चीज जाने तो पहले हमारा लास्ट वाला वर्ड पहला बनता है, तो यहां पे लिख दो अ पोयम। अभी इज आएगा क्या मुझे बताओ, क्योंकि ये रोट लिखा हुआ है, तो रोट मतलब पास्ट टेंस है, तो इज के जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज, पास्ट टेंस चला गया, ये भी सेंटेंस तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो अ पोयम वॉज, रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। अगर V1 था तो V1 से V3 होता है, वैसे ये V2 है अगर, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया रिटन, रोट का हो गया रिटन मतलब लिखा, तो अ पोयम वॉज रिटन बाय लगता है और ही का बन जाएगा हिम, तो ये क्या बन गया, अ पोयम वॉज रिटन बाय हिम, मतलब इसने बोला कि ही रोट ए पोयम, उसने एक पोयम लिखा था, तो अब यहां पे हो गया कि एक पोयम लिखा गया था उसके द्वारा, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ लेकिन हमारा वॉइस चेंज हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी प्रकार, ये फ्यूचरिस्टिक मटेरियल, अब आपको फ्यूचर में बताना है, जैसे कि ये ही रोट ए पोयम, ये पास्ट था, अब वैसे ही अब यहां पे एक चीज मैं बता रहा हूं कि अगर वो फ्यूचर में लिखता है, जैसे ही विल राइट ए पोयम, ही विल राइट अ पोयम, ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, मतलब वो पोयम लिखेगा, एक्टिव वॉइस है, ही विल राइट ए पोयम मतलब एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसको पैसिव में कैसे बनाओगे, सबसे पहले लास्ट वाला वर्ड पहले लिख दो अ पोयम, ठीक है, विल का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ यहां पे कि विल जो होगा वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहां पे आपको पास्ट जो फ्यूचर ही बताना है, मतलब आपका ये जो है वुड नहीं बनेगा, पास्ट में नहीं जाएगा, तो अ पोयम, ही विल राइट ए पोयम, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, तो अ पोयम विल बी, यहां पे क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको अगर फ्यूचर बताना है तो विल के साथ बी लगता है, तो क्या हो जाएगा, विल बी, राइट का बन जाएगा रिटन और बाय लगता है हमेशा, और ही का बन जाएगा हिम, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ही विल राइट ए पोयम, देखो लॉजिक लगाओ थोड़ा, ही विल राइट ए पोयम, अ पोयम इज, अ पोयम विल बी, इज नहीं आएगा, इज होता तो अलग बात होती, यहां पे इज नहीं था, विल था, तो इसीलिए यहां पे यूज किया विल, तो अ पोयम विल बी, ऐसा लिखते खाली अगर,
अ पोयम विल रिटन बाय हिम, तो अच्छा लगता है क्या, साउंड नहीं होता, तो विल बी आएगा, बिकॉज इफ यू आर टेलिंग द फ्यूचर तो यहां पे विल के साथ बी लगता है, तो विल बी रिटन बाय हिम इन द नियर फ्यूचर, जो भी होगा वो आप लिख पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ एग्जाम्पल सिंपल वाले जो एग्जाम में पूछ सकता है, चांसेस कम होते हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछने के, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था, क्योंकि अगर आपको अच्छे से कन्वर्ट आ गया और मीनिंग समझ में आने लगा कि एक्चुअल में ये जो चेंज द वॉइस है ये काम कैसे करता है, तो आपको कोई ताकत नहीं रुक सकती। अब आ जाते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, यानी थोड़े बड़े लेवल के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उसको हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो फटाफट से जाते हैं और इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। तो लेट्स सपोज चेंज द वॉइस करना है आपको, क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, चेंज द वॉइस, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है चेंज द वॉइस। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, एक एक करके एग्जांपल्स में कराऊंगा। चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है यहां पे क्या बोल रहा है, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, यानी कि उसने अपना खाना ऑलरेडी बना लिया। अब इसको मुझे चेंज करना है वॉइस में। अब पहली बात तो दिमाग लगाओ कि क्या बनेगा, चेंज द वॉइस कैसे होगा। तो सबसे लास्ट वाला चीज सबसे पहले आता है, यानी कि द फूड आ जाएगा पहले, द फूड था, फूड अकेला नहीं लिख सकते, द आता है, जैसे ए कार साथ में आया था वैसे द फूड साथ में आएगा, तो द फूड हो गया। ठीक है, अब उसने लिखा है शी हैड ऑलरेडी कुक, मतलब उसने खाना ऑलरेडी बना लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा कि हैड है, तो द फूड हैड, और हैड के साथ अगर ऑलरेडी लगेगा तो यहां पे आ जाएगा बिन, यानी कि द फूड हैड बीन ऑलरेडी, द फूड हैड बीन ऑलरेडी कुक्ड, तो पहले से ही पास्ट में है, मतलब V3 में है, तो कुक्ड। अब लड़की है तो इसके लिए बाय हर, समझ में आ गया। नाम लड़की का होता तो डायरेक्ट नाम लड़की का नाम लिख सकते, लेकिन नाम ने लिखा है शी लिखा है, इसके लिए शी का हर बन जाता है, ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है। तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर, द फूड हैड ऑलरेडी बीन, ठीक है, द फूड हैड, हाँ यहां पे मैंने थोड़ा सा गलती क्या कर दी, हैड बीन नहीं, हैड ऑलरेडी बीन आएगा, हैड ऑलरेडी, मतलब हैड के साथ क्या है, ऑलरेडी है ना, तो हैड ऑलरेडी बीन आएगा, फिर कुक्ड बाय हर आएगा। देखो यहां पे अब सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, शी हैड ऑलरेडी कुक द फूड, द फूड हैड ऑलरेडी बीन कुक्ड बाय हर, मतलब उसने ऑलरेडी खाना बना लिया था। ये हो गया हमारा पहला। वैसे ही और एक एग्जांपल लेता हूं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ लो, आई हैव वन मोर एग्जांपल हियर। क्या बोला है यहां पे, हुज टीम हैड वन द मैच, क्वेश्चन पूछा है हमें, हुज टीम हैड वन द मैच, यानी कि हमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी टीम द्वारा मैच जीता गया। अब इसको हम लोग को चेंज द वॉइस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत क्रिटिकल होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल होते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको अलग तरीके से जुगाड़ लगाना है। क्या जुगाड़ लगाना है, यहां पे देखो, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिखा हुज टीम हैड वन द मैच, यानी कि क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या करना है, यहां पे आप स्टार्टिंग में बाय वर्ड यूज कर सकते हो, मतलब किस टीम द्वारा मैच जीता गया है, तो आप क्या बोलोगे, बाय हुज टीम। यहां पे आप क्या बोल रहे हो, बाय हुज टीम, पहले ही आपने बोल दिया यहां पे कि बाय हुज टीम हैड द मैच बीन वन, ठीक है ना, बाय हुज टीम हैड द मैच बीन वन, यानी कि कौन सी टीम द्वारा, पहले आपने बोला कि कौन सी टीम ने मैच जीता, आपने यहां पे लिखा कौन सी टीम द्वारा मैच जीता गया है, तो आपने पूरा सेंटेंस को चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ, एंड दैट इज द चेंज द वॉइस। समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे, थोड़ा इजी वाला भी लेता हूं आपके लिए। चलो अगर आपको हार्ड लग रहा होगा तो थोड़ा सा इजी वाला लेता हूं यहां पे, शी हैड रिसीव्ड द पार्सल, शी हैड रिसीव्ड द पार्सल, मतलब वो लड़की ने, शी बोला है मतलब लड़की होगी, तो लड़की ने पार्सल को रिसीव कर लिया। अब इसको मुझे चेंज द वॉइस करना है, तो पहली बात यहां पे नॉर्मल सेंटेंस है, इसका मतलब ये हमारा पार्सल आगे आ जाएगा, तो आप लिख दो पहले द पार्सल हैड है, तो हैड के आगे क्या लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हैड आता है तो हैड के आगे क्या आता है, बीन आता है। द पार्सल हैड बीन, ऑलरेडी वगैरह कुछ था नहीं यहां पे, ठीक है ना, तो शी हैड रिसीव द पार्सल हैड बीन रिसीव्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है वो, तो रिसीव्ड का रिसीव ही रहेगा, रिसीव बाय शी का बन जाएगा हर। समझ में आ गया कितना सिंपल है, शी हैड रिसीव्ड द पार्सल हैड बीन रिसीव्ड बाय हर, सिंपल है, क्लियर है। चलो और 2 से 3 एग्जांपल करा देता हूं, फिर हमारा आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लो इसको दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूं, और इतना इफेक्टिव तरीके से समझा रहा हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। ओके चलो ध्यान देना थोड़ा सा, ओके 1 सेकंड दे दो मुझे।
1 सेकेंड ओनली गाइस, मुझे पानी पीने दो। ओके, तो चलो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बाकी का एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट से जाते हैं। ये हो गया बोर्ड क्लीन हमारा। चलो लास्ट 3 क्वेश्चंस, लास्ट 3 एग्जांपल्स हमारे आज के दिन का। चलो ठीक है, अभी तीसरा हुआ था, चौथा करा देता हूं, 4th एग्जांपल। तो सबसे पहले यहां पे आपको मैं बता दूं क्वेश्चन क्या पूछा है। यहां पे पूछा है मदर मेड ए केक यस्टरडे। ठीक है, मदर मेड अ केक, मदर ने केक बनाया यस्टरडे, मतलब कल के दिन, जो बीता हुआ कल था उसके दिन बनाया। ठीक है, तो मदर मेड ए केक यस्टरडे। तो यहां पे मुझे बताओ, जो सब्जेक्ट है बेसिकली मदर है, केक है, ठीक है ना। तो यहां पे यस्टरडे पहले नहीं आएगा, यहां पे केक आएगा। तो केक है ना मेन, तो यहां पे अ केक, सबसे पहले क्या लिखोगे, केक लिखोगे। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला कुछ भी उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं, आपको दिमाग लगाना है कि सब्जेक्ट पहले आते हैं। तो यहां पे आपने क्या लिखा, अ केक वॉज मेड, मतलब क्या है, पास्ट टेंस हो गया, तो वॉज आ जाएगा। तो एक केक वॉज, यहां पे आपको ये बताना है कि हाँ मम्मी ने केक बना दिया कल के दिन ही। आपने बताया कल की बीती हुई चीज बताइए, मतलब पास्ट वाली चीजें बताइए। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, ए केक वॉज मेड बाय मदर यस्टरडे। ठीक है, समझ में आया, मतलब मेरी माता ने एक केक जो है यस्टरडे को ही बना दिया। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अ केक वॉज मेड बाय मदर यस्टरडे, दिस इज योर करेक्ट आंसर, चेंज द वॉइस का। ठीक है, चलो 1 मोर एग्जांपल लेकर आया हूं। ठीक है, ठीक है, ही विल गिव यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। देखो यहां पे, ही विल गिव यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। देखो यहां पे ब्यूटीफुल गिफ्ट ही सब्जेक्ट है, तो यहां पे मैं ले लूंगा अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, पहले ही लिख दूंगा इसको। तो अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ठीक है, ही विल यानी विल आएगा यहां पे, तो अ ब्यूटीफुल गिफ्ट विल, ठीक है ना, विल के साथ आ जाएगा यहां पे विल बी, और गिव का हो जाएगा थर्ड फॉर्म गिवन, यानी कि अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट विल बी गिवन, किसके द्वारा, बाय हिम, लड़का है ना, तो बाय विल बी गिवन बाय हिम। समझ में आ गया, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट विल बी गिवन बाय हिम। हाँ, यहां पे एक छोटा सा गलती मेरे से भी हो गया, जो कि था ही विल गिव यू, तो गिव यू तो लिखा ही नहीं मैंने, तो विल बी गिवन किसको दे रहा है वो, टू यू, विल बी गिवन टू यू बाय हिम, ऐसा लिख दो। ठीक है, छोटा छोटा गलती हो जाती है मुझसे भी यार, लेकिन ध्यान दिया करो, ठीक है, आप लोग से गलती ना हो एग्जाम में। तो देखो यू बोला था ना यहाँ पे, तो ही विल गिव यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो अ ब्यूटीफुल गिफ्ट विल बी, गिव का गिवन हो गया, तो गिवन टू यू, यू भी है साथ में, तो गिवन टू यू बाय हिम। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, ठीक है, द लायन वॉज चेसिंग द डियर, द लायन वॉज चेसिंग द डियर, डियर आपको पता है हिरन, तो जो लायन होता है ना, शेर शिकार करता है ना डियर का, तो वो चेस कर रहा था, मतलब उसके पीछे पीछे भाग रहा था, इसका मीनिंग ये हुआ। तो उसको आपको चेंज द वॉइस करना है, तो यहां पे क्या बोलोगे, तो यहां पे द डियर सब्जेक्ट है, तो द डियर वॉज का क्या हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द डियर जो था वॉज पास्ट टेंस में है ऑलरेडी, तो वॉज बीइंग आ जाएगा साथ में, वॉज बीइंग, चेसिंग का हो जाएगा चेस्ड बाय लायन। तो द लायन वॉज चेसिंग द डियर था, द लायन वॉज चेसिंग द डियर था क्वेश्चन में, बराबर, क्वेश्चन मैंने बराबर लिखा है ना, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, ठीक है, द लायन वॉज चेसिंग द डियर, करेक्ट है, ठीक है, द लायन वॉज चेसिंग द डियर, ठीक है। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, कि जो डियर था, द डियर वॉज बीइंग आ गया, वॉज के साथ बीइंग आ गया, तो वॉज बीइंग, चेसिंग का चेस्ड बाय, और ये लायन था, इसके लिए यहां पे आ गया लायन, ठीक है, तो द डियर वॉज बीइंग चेस्ड बाय लायन। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पूरा का पूरा इंटायर कंसेप्ट चेंज द वॉइस का मैंने आज इस वीडियो के थ्रू आपको बता दिया है कि चेंज द वॉइस एक्चुअल में क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, व्हाट आर द बेसिक रूल टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव, ये बता दिया। कुछ सिंपल वाले एग्जांपल्स कराए थे, ही राइट ए पोएम वगैरह वाला, और उसके बाद जो मेन जो बड़े बड़े एग्जांपल जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में, बोर्ड में या फिर आपके फाइनल पेपर में पूछे जाते हैं डूएस डायरेक्टेड में, तो ये हमने करा दिया। अब ये वीडियो अगर कोई बंदा यहां तक देख लिया होगा, किसी भी स्टूडेंट्स ने, हमारे प्यारा इंसान, प्यारा दोस्त हमारा किसी ने भी देखा होगा, तो मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि आपके 1 या 2 मार्क्स फिक्स हो गए अभी।
अब आपके आने ही आने हैं, बस आपको एग्जाम में फोकस्ड रहना है और कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है कि हाँ आपको वर्क का कब थर्ड फॉर्म कब लगाना है और किस प्रकार से आपको लास्ट वाली चीज़ को आगे लिखनी है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। ये सभी चीज़ अगर आपको करने आ गया, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो दोस्तों फिर यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन हमें जरूर से देना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को दिल से दोस्तों लाइक कर देना। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, जो भी बच्चा हर स्टैंडर्ड में ये काम आता है, तो हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, जितने भी आपके टच में है, सबको ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को ना नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।